हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल में जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि अपने चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथी है स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास का समय है सुबह 10 बजे। जीके जीएस की क्लास है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे क्लास आती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को मिल जाएगी देखने को। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको तो मिलेगा ही, साथ में जो क्लास का पीडीएफ है आपको मिलेगा, जिससे अपनी तैयारी को आप लोग जो है पूरा कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो और एक क्लासेस जो है किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जो भी अपना 2026 में बीएड में गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी लोग क्लास में आए रहेंगे। उसके बाद क्लास को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, अपने भाई बहन के साथ शेयर कर देंगे, जो भी 2026 में बीएड की परीक्षा देने वाले हैं इंट्रेंस एग्जाम के। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जन क्लास में तो आ रहे हैं, लेकिन चैनल को ना तो लाइक कर रहे हैं, क्लास को ना तो लाइक कर रहे हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो भाई, आप सभी को जो दिक्कत है, परेशानी है, नीचे कमेंट में बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ऐसा है, आप ऐसे कीजिए, हम क्लास अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो कोई भी आपकी दिक्कत परेशानी है, आप लोग हमें वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देगा, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था, बताइए। सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है किसने प्रस्तुत किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब किसने विकसित किया था। मार्शल ने, रिकॉर्डो ने, वालरस ने, या एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका वॉलरस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सामान्य संतुलन विश्लेषण वॉलरस ने विकसित किया था। ठीक है, ये क्या है, तो ये फ्रेंच के जो है अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है, आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है, बताइए। ट्रेड सेक्टर से, शेयर मार्केट से, क्रेडिट मार्केट से, या घुड़ दौड़ से। तो आंतरिक से व्यापार आपका संबंधित हो जाएगा शेयर मार्केट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है, आंतरिक व्यापार शेयर मार्केट से संबंधित है। जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेच कर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है, तो उसे आपका आंतरिक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथी हो तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 2012 से लेकर 2017 तक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। यह योजना आपकी 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक निर्धारित की गई थी। इस योजना का विकास दर का जो लक्ष्य था 8% रखा गया था। पहले यह लक्ष्य कितना था, 8.2% था, जिसे घटाकर आपका 8% कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है, बताइए। उत्तर दीजिए, एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति जो है किसके हाथ में होती है, इसका सही उत्तर बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर अगर देखने जाएंगे चाहते हो, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए आता है आपका, 1 मिनट, जब पांचवा नंबर मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे होगा कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा हमें। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाट पिकोंडा का खिताब हासिल किया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके, ठीक है, और उनका वध करके कौन सी उपाधि, तो
वाट पिकोंडा का खिताब हासिल किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को लगभग जो है 642 ईस्वी में परास्त किया, उनकी राजधानी बादामी पर अधिकार किया था। संभवतः इसी युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने वाट पिकोंडा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका। देखिए मैंने बोला था पांचवा आपको आगे कहीं मिल जाएगा, तो पांचवा आपका यहाँ पे है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है? ग्रेको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे गांधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। गांधार कला एक प्रसिद्ध क्या है? भारतीय प्राचीन कला है। इसका उल्लेख जो है संस्कृत साहित्य में मिलता है। ठीक है, गांधार कला का विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली आपकी यूनानी और रोमन थी, इसलिए ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका सातवां नवा प्रश्न। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? बताइए, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? आजकल बहुत सारी ऐसी खेती हो रही है, ठीक है, जिसमें बागानी मतलब पेड़ लगाते हैं, बाग लगाते हैं और बाग के बीच में जो खाली जगह रहती है वहां पे खेती करते हैं। तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं? तो ऐसी खेती को कहा जाता है आपका त्योंगा प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने की प्रणाली को आपका तोंग्या प्रणाली कहा जाता है। ठीक, क्लियर सभी को? इसी प्रणाली के द्वारा उत्पाद के रूप में ईंधन, लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फसल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तथा भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। इससे उपयोग करने की क्षमता जो है भूमि की बढ़ जाती है। संसार की छत किसे कहते हैं? बताइए, संसार की छत किसे कहते हैं? तो सभी को पता होगा, पामेर नॉट यानी कि पामेर की पठार को जो है संसार की छत कहा जाता है। इतना याद रखेंगे। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? बताइए, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को कहा जाता है आपका मल्टी कास्टिंग। ठीक है, मल्टी कास्टिंग कहते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को जो है मल्टी कास्टिंग कहते हैं। ये कई समय पर अनेक यूजर्स को एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डेटा भेजने की प्रक्रिया आपकी मल्टीकास्टिंग कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 10। उत्तर देंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित? बताइए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका साथियों गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ खेल से संबंधित हो जाएगा। क्लियर सभी को? इतना याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? बताइए, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां जो है क्या होती है लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है साथियों यहाँ पे जाली यानी कि फम्फरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। जल निकास प्रणाली जिसमें सहायक नदियां क्या होती है लंबवत मिले वो आपकी जाली यानी कि फम्फरी कहलाता है। ठीक है, या नदियों की जल प्रणाली व्यवस्था है या एक पैटर्न है जिसमें सहायक नदियों किसी अन्य नदी से आकर मिलती हैं और जालनुमा आकार का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यह जो है 90 डिग्री पर लंबवत मिलती हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज देख लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत है कोई परेशानी है क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जन आके क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन न तो क्लास को लाइक करते हैं और न ही कुछ कमेंट करते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई डाउट है कोई दिक्कत परेशानी होती है तो क्लास का हमें बताइए नीचे कमेंट में, या तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे आपके हमें बता सकते हैं, या तो फिर मैंने आपको अपना ये भी इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है, वहाँ पे भी आप लोग आके हमें बता सकते हैं कुछ भी आपको दिक्कत होती है क्लास के रिगार्डिंग। या तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है सबसे ईजी है, आप वहाँ पे बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा है क्लास के बारे में, या क्लासेस में कोई कमी है तो वो भी हमें बताइए, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
क्योंकि अभी ये सब अगर क्लियर चीज़ें जो क्लियर हो जाएगी तो आप सभी को आगे जाके कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्या कि अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, तो अभी जो रहेगा सब क्लियर कर लेंगे। तो आगे सिर्फ हमें पढ़ाई करनी रहेगी, आप सभी को बीच में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं न करता हूँ। तो जो भी परेशानी है आप लोग हमें प्लीज़ बताइए, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ आप तो क्लास अटेंड करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बस आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आना है, क्लास देखिए, समझ में नहीं आता है नीचे कमेंट में कीजिए, नहीं पसंद आता है क्लास को डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, वैसी कोई बात नहीं है, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा उससे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर कुछ दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, बताइए। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह आपके राइट आंसर हो जाएगा साथी, यहाँ पे केशव चंद्र सेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, क्लियर सभी को। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक आपके केशव चंद्र सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का उत्तर कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, ठीक है। क्लियर हो गया। यह संशोधन आपका वर्ष 1985 में किया गया। इस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, आपका है 14वां प्रश्न, पूछा गया हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, बताइए। हृदय की धड़कन की जो गति है निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो हृदय की गति बढ़ती है साथियों आपकी अनुकंपी तंत्रिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है, ठीक। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से आपका रोग होता है साथियों आपका पेलेग्रा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक आपका विटामिन है, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। यह शरीर में नियासिन या ट्राइप्टोफन की कमी या लूसिन की अधिक मात्रा होने पर होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका साथी 16वां प्रश्न, पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। पृथ्वी के कोर या केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है साथी आपका गुरुमंडल के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का, ठीक। चलिए पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकिल एवं फेरस से बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों आपका है 17 नंबर, विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है, बताइए। विरोधी गुणों का युग्म जो समानता विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? यह तो यह कहलाता है आपका युग्म विकल्पी यानी कि एलिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करता है उसे युग्म विकल्पी यानी कि एलील कहते हैं, ठीक है। यह अनुवांशिकी से संबंधित है, एक ही गुण के अलग अलग विपर्यापी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों जीन को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल क्या है, बताइए। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल अगर देखा जाएगा तो आपका पॉजिट्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनों का एंटी पार्टिकल आपका पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। इसके सारे गुण या आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर होती है तो दोनों पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं एवं दो फोटॉन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है, बताइए। ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी जो है किन कारणों से विरल है? तो विरल मतलब कम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुपयुक्त जलवायु की दशा की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी के विरल होने यानी कि कम होने का कारण जो है अनुपयुक्त जलवायु की दशा का होना है, ठीक है। क्योंकि जलवायु के उपयुक्त
न होने के कारण आबादी एक ही जगह पर संकेंद्रित न होकर अन्य स्थानों पर क्या होती है, फैल जाती है, तो चली जाती है। ठीक है, आबादी में विरलता आ जाती है इसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 20 नंबर। विरल मतलब दूर दूर रहना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की जल वाष्प की, हाइग्रोमीटर क्या दिया, वायुमंडल का जल वाष्प का अंश मापता है। ठीक है, लैक्टोमीटर तरल की विशिष्टता नहीं, विशिष्ट घनत्व को नहीं मापता है। लैक्टोमीटर जो है दूध की क्या बोलते हैं, शुद्धता मापता है। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या मापता है, तो दूध यानी कि मिल्क जो होता है उसकी शुद्धता को मापने का काम करता है, यानी कि ये वाला युग्म आपका सही है। एनीमोमीटर आपका वायु की गति को मापता है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 368 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक, क्लियर। अनुच्छेद 368 की कार्य प्रणाली के तहत जो है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। चलिए 22 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा टेंशन का। फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है? फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है? तो फ्यूरर के रूप में जाना जाता है साथियों आपका एडॉल्फ हिटलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है, तो एडॉल्फ हिटलर। चलिए 23 या 23 नंबर। विजयनगर शहर और किस नाम से जो है जाना जाता है? विजयनगर शहर जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हम्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, इतने याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी विजयनगर राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, और इस समय जो है दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका 24 में। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के दौरान जो है सांकेतिक मुद्रा योजना के तहत जो है तांबे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र का घाटी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में समाहित है। यह क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र एवं म्यांमार की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का विस्तार है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है। ठीक है, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।